बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, तो कुछ बच्चे को ये थोड़ा टफ लगता है, बट आज इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक सबसे इजी लगेगा। ओके, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एरिया अंडर द सिंपल कर्व। तो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर कोई भी आपको सपोज करो कर्व दिया हुआ है और y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स ये कोई कर्व है, तो अब कहीं पर x एक्सिस होगा, कहीं y एक्सिस होगा, है ना। x एक्सिस है, y एक्सिस है, कहीं पर भी है, डजंट मैटर। अब ये कर्व है, एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब होता है? इस कर्व के अंदर का एरिया एक्सिस के साथ, ठीक है ना। जैसे सपोज करो यहां पर कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू ए लाइन, और यहां पर कोई पॉइंट है सपोज करो x इक्वल टू बी लाइन। तो x इक्वल टू बी लाइन ये है, तो ये कर्व और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक का ये जो अंदर का जो एरिया है, ये जो अंदर का एरिया है, ये वाला एरिया पूरा जो मैं शेड कर रहा हूं, अगर ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, तो यही एरिया जो होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो होता है सिंपल इंटीग्रेशन x इक्वल टू ए से, है ना, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, और यहाँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। ध्यान दीजिए, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ली है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, इसलिए यहाँ लिखेंगे एफ एक्स और डी एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का जो फंक्शन होगा उसी को सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक, तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, सिंपल। नाउ दूसरा, अगर कर्व आपका इस तरह का ना हो, कुछ इस तरह का हो, कैसा हो, ऐसा कर्व भी हो सकता है ना। अब ऐसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व होगा तो y इक्वल, मतलब ये y की वैल्यू यहाँ पता हो, हमें x की वैल्यू ना पता हो, यहाँ y इक्वल टू ए पता हो और y इज इक्वल टू बी पता हो। बात समझ में आ रही है? y इक्वल टू ए से बी तक पता हो, तो एरिया अगर हम इसके साथ लेंगे तो एरिया तो y एक्सिस के साथ बन रहा है, एरिया तो y एक्सिस के साथ बन रहा है ना, एरिया बन रहा है y एक्सिस के साथ। तो अब यहां पर हम चेंज क्या करेंगे, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x इसमें होता था, तो यहां पर ये y एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है ना, तो यहां पर हम इस फंक्शन को चेंज कर देंगे, x इज अ फंक्शन ऑफ y बना लेंगे, x इज अ फंक्शन ऑफ y बना लेंगे। जैसे सपोज करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर दिया हुआ है, तो x इक्वल टू रूट अंडर वाई लगा लेंगे, तब जाके एरिया निकलेगा। आई बात समझ में? और कैसे निकलेगा, यहाँ सेम चीज, यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया जो होगा वो भी होगा इंटीग्रेशन y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक, और यहाँ लेंगे हम y की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ लेंगे एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई। तो ये तो है सिंपल कर्व दिया हो तो उसके बीच का एरिया कैसे निकालते हैं। इसके बाद बच्चे फंसते कहाँ हैं, इसके बाद भी बच्चे फंसते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर बेसिक ग्राफ्स नहीं पता होता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पहले एक दो कर्व के बीच का एरिया, उसके बाद बेसिक्स ग्राफ जानेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपको इजी लगने लगेगा। ओके, नाउ पहले इसके स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर ले, जैसे करना जल्दी कर ले, मेक इट फास्ट। ओके, नाउ अब अगर मान लो कुछ करो ऐसे रहे नीचे की ओर, है ना, मतलब निगेटिव साइड में हो, निगेटिव वाई एक्सिस की ओर, इस तरह का कोई कर्व हो, नीचे हो, तो यहाँ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक जब करेंगे तो एरिया तो निकलेगा, बट ये देख लो आप नीचे है, तो नीचे का एरिया अगर आपका निगेटिव आ जाए तो एरिया जो हम सिंपल लेंगे, एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, बस मॉडुलस लगा लेंगे, नीचे का एरिया भी हम प्लस ले लेंगे। जैसे सपोज करो कुछ ऐसा कर हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी फंक्शन है, इधर भी फंक्शन है, और यहाँ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, और b से ये मान लो c तक, तो ये एरिया भी आ रहा है और ये एरिया भी आ रहा है। सपोज ये दो एरिया है, तो दोनों एरिया निकालेंगे जब हम, तो एरिया जब हम निकालेंगे तो एक तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ए से बी
और एफ एक्स और डी एक्स जब लेंगे तो इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नीचे है निगेटिव आएगा तो मैग्नीट्यूड लेंगे तभी एरिया आएगा। एंड प्लस इसमें तो सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी से सी और एफ एक्स ये फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स का, तो एफ एक्स एफ इज अ फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड डी एक्स। तो इससे आसानी से हम निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और छोटा सा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से हम, कि मतलब जब भी नीचे एरिया अगर आ जाए तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉडुलस लेंगे, माइनस नहीं लगाना। अगर एरिया अगर -5 भी आता है तो हम 5 लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। नीचे का एरिया निगेटिव आएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एरिया आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एरिया अंडर टू कर्व। एरिया अंडर टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया। जैसे कि सपोज करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई कर्व ऐसा है और कोई कर्व ऐसा है। तो सपोज करो ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है एंड ये y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ है। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू ए आया, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सपोज करो है ना, ये x इक्वल टू सपोज करो b आया। तो एरिया अंडर द कर्व नहीं चाहिए, अब यहाँ चाहिए एरिया बिटवीन द कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया, दो कर्व के बीच का एरिया। तो इसका एरिया चाहिए हमें ये वाला एरिया अंडर द टू कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया। तो कुछ नहीं, हमें तो एरिया अंडर द कर्व पता है ना। तो एरिया जो निकालेंगे, एरिया बिटवीन द कर्व, ये अंदर वाला देखो, ये कर्व के नीचे का एरिया और ये कर्व के नीचे का एरिया अगर हम निकाल लें तो ये बीच का एरिया निकल जाएगा। मतलब इस कर्व के अंदर का एरिया पूरा निकाल लें और ये वाला कर्व के बीच का एरिया सबट्रैक्ट कर दें तो सारा आंसर आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ए से बी, और ऊपर वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू जी एक्स है ऊपर वाला, तो जी एक्स एंड डी एक्स ले लें और इसमें से ये क्या निकल गया, ये जी एक्स के नीचे का एरिया निकल गया। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकाल लें तो ये हो गया इस कर्व के नीचे का एरिया। तो अब पूरे बड़े वाले एरिया में नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दें तो ये सेडेड एरिया आ जाएगा। तो सिंपल आ जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी। अब यहाँ कौन सा कर्व, जो कर्व ऊपर रहेगा वो कर्व, जी यहाँ पे जी एक्स ऊपर है, अब माइनस एफ एक्स और डी एक्स। यानी सो सिंपल, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, कहाँ से कहाँ तक है वो देख लो, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ऊपर जो कर्व रहेगा मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखेंगे कौन ऊपर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखेंगे कौन ऊपर है, हाँ ये कर्व ऊपर है तो जी एक्स, और ये कर्व नीचे है तो जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग थोड़ा बेसिक ग्राफ देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। जब बेसिक ग्राफ का क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से आपसे बनने लगेगा। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं सिंपल सा, सपोज कोई कर्व आपका ऐसे है एंड सपोज कोई कर्व ऐसे है, ठीक है। ऊपर वाला कर्व मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है और नीचे वाला कर्व सपोज करो y इक्वल टू जी एक्स है। ओके, नाउ कहीं पर होगा ये x एक्सिस, कहीं पर होगा ये y एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज करो a है, x इक्वल टू a है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज करो b है, यानी x इक्वल टू b है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज इट्स x इक्वल टू c है। नो प्रॉब्लम। तो हमें निकालना एरिया, क्या निकालना है, एरिया अंडर द एरिया बिटवीन द कर्व। तो एरिया हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए से बी तक पहले जाएंगे, ए से बी तक में ऊपर वाला कर्व कौन सा है भाई, ऊपर वाला एफ एक्स है, देख लो ये एफ एक्स ऊपर है तो ऊपर वाला कर्व एफ एक्स माइनस नीचे वाला कर्व जी एक्स और डी एक्स। जब ये काम करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा अपना, ये वाला एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ऊपर वाला ये देखो कौन सा एफ एक्स था तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दिए, एरिया आ गया। प्लस अब ये वाला भी तो एरिया चाहिए, इंटीग्रेशन अब यहाँ बी से सी तक, बी से सी तक, ये ऊपर वाला कर्व किसका है, जी एक्स का है,
तो gx माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, है ना। जब ये कर देंगे तो ये एरिया भी अपना आ जाएगा। ओके ना, तो ये तो था दो कर्व के बीच का एरिया। अब हम पहले देखते हैं बेसिक ग्राफ्स, जिस ग्राफ की जरूरत हमें इसमें पड़ेगी, एरिया बाउंडेड रीजन में पड़ेगी, वो ग्राफ हम मैं दिखाऊंगा आपको। उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले आप। ओके नाउ, तो कुछ बेसिक ग्राफ्स मैं आपके जैसे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। पहले ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, इस तरह का कोई ग्राफ अगर रहे, यानी x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो, इसका ग्राफ कैसा होता है आपको पता होगा। इसका ग्राफ जो भी होता है y एक्सिस के पैरेलल होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर मान लो कहीं पर ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे x इक्वल टू मान लो 1 है तो y एक्सिस ये रहा और ये x एक्सिस रहा। तो अब बताओ x की वैल्यू यहाँ पर होती है 0, यहाँ पर होती है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर इधर -1, -2, इस तरह से होगी। तो अब हमें x इक्वल टू 1 लाइन जब ड्रॉ करना है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन x इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ पर, तो इससे पास करता हुआ होगा ऐसा। तो y इक्वल टू 1 जो होगा, सॉरी, ये देखें, ये ऐसा ग्राफ होगा। x इक्वल टू 1 जो ग्राफ होगा, x इक्वल टू 1 जो ग्राफ होगा, यही होगा x इक्वल टू 1 का ग्राफ। एक ऐसा लाइन जो x इक्वल टू 1 से पास कर रहा है और y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो यही होता है x इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब इसी में अगर x इक्वल टू 4 आ जाता, कुछ नहीं, 4 से पास करा देंगे और y एक्सिस के पैरेलल बना देंगे। इसी में अगर सपोज करो x इक्वल टू -2 रहा तो -2 से पास करा देंगे। तो इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हो। जैसे x इक्वल टू 4 रहा, x इक्वल टू -2 रहा, कभी कभी x इक्वल टू 0 भी आ जाता है, x इक्वल टू 0 भी आ जाता है, तो भाई y एक्सिस को ही कहते हैं x इक्वल टू 0 लाइन। देख सकते हैं आप कौन कौन ग्राफ सीखे आपने। x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ग्राफ हो तो दैट इज वो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे x इक्वल टू 1 का ग्राफ, 4 का ग्राफ, 3 का ग्राफ, -2 का ग्राफ, जो भी x इक्वल टू 3 का ग्राफ होगा तो कैसा होगा, इससे पास करेगा 3 से, एंड y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये कौन सा ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, x इक्वल टू 3 लाइन। तो जब भी इस तरह के ग्राफ की जरूरत पड़े, x इक्वल टू 1 लाइन, 1 से पास करा दो, पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू 3 का ग्राफ तो 3 से पास करा दो और पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जाना। x इक्वल टू कांस्टेंट जब भी होता है तो वो लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। x इक्वल टू कांस्टेंट जो भी होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा पहली बार, और वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ओके ना, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। ओके अब इसके बाद हम देखेंगे, अब y इक्वल टू कांस्टेंट हो, ऐसे तो इसमें मैंने नोट में लिया नहीं है, बट फिर भी y इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये कोई ग्राफ हो y इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ हो, तो सो सिंपल, y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कि सपोज करा जाए ऐसा x एक्सिस, तो x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल टू 0 लाइन। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, जैसे 2 से पास करता हुआ कोई लाइन होगा, कौन सा पॉइंट है, 0,2 से पास कर रहा है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी। जैसे इस लाइन से कोई पास करता हुआ होगा, कौन सा पॉइंट है, 0,3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये होगा y इक्वल टू 3 लाइन, y इक्वल टू 3 लाइन। आई बात समझ में। यहाँ से कोई पास करेगा -1 से, तो ये कौन सा लाइन होगा, y इक्वल टू -1 लाइन। सो सिंपल, यानी y इक्वल टू कांस्टेंट अगर जब भी कोई हो तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, दैट्स इट। तो x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दो ग्राफ आप ड्रॉ करने सीख गए। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा और इससे स्टैंडर्ड ग्राफ, इसे हटा दिया जाए। हाँ, अब इस फॉर्म को देखेंगे, y इक्वल टू mx, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्ट्रेट लाइन। ओके नाउ, अब कोई अगर इस तरह का ग्राफ y इक्वल टू m इंटू एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, y इक्वल टू m इंटू एक्स के फॉर्म का जो भी ग्राफ होगा, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा,
ऐसा होगा, ठीक इसी कोऑर्डिनेट में होगा, ध्यान दे आप, ठीक इसी कोऑर्डिनेट में होगा। वो डिपेंड करता है किसका m ज्यादा है। जैसे सपोज करो ये y इक्वल टू है मान लो 1/2x, ये है y इक्वल टू सपोज करो x, एंड ये y इज इक्वल टू है मान लो सपोज करो 3x। जिसकी m की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एंगल बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में। अब y इक्वल टू x का ग्राफ जो है ना एग्जैक्ट जो है 45 डिग्री बनाएगा। जैसे y इक्वल टू x का ग्राफ जो होगा एग्जैक्ट 45 डिग्री बनाएगा x एक्सिस से एंड y एक्सिस से। बाकी इसके अकॉर्डिंग इधर इधर हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू 1/2x आया तो इधर हो जाएगा। एक और अगर इससे m अगर और छोटा हो जाए, जैसे y इक्वल टू सपोज करो यहाँ हो जाए 3/7 आ जाए x, तो m की वैल्यू और कम गई तो थोड़ा और एंगल कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो मेन है आपका y इक्वल टू x ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से पास करेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो x एक्सिस से 45 बनाएगा, y से 45 बनाएगा। यानी y इक्वल टू mx ग्राफ जो भी होगा, अगर m पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह का ग्राफ होगा, फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा। ओके, और एंगल जो बनाएगा 0 से 90 के बीच कुछ भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि m की वैल्यू कितनी है। m का वैल्यू मतलब tan थीटा, m का वैल्यू मतलब tan थीटा। जैसे स्लोप के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था m का वैल्यू क्या होता है, स्लोप है ना। m क्या होता है, ये स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, एनी स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस नोन एज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो अगर अब स्लोप अगर निगेटिव हो जाए, नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगर m की वैल्यू निगेटिव हो जाए, ठीक है, जैसे कि सपोज करो m की वैल्यू अब यहाँ निगेटिव हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, m की वैल्यू निगेटिव होगी तो अब जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, अब वो इस तरह से आ जाएगा, अब वो इस तरह से आ जाएगा, सिंपल इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि इसका एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा। इसमें मेन ग्राफ कौन सा है, मेन आपको फिर से वही चीज y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। मेन आपको y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा हो जाएगा। अब वो इधर से 135 डिग्री बनाएगा, 135 डिग्री बनाएगा, इधर से 45 डिग्री बनाएगा। आई बात समझ में। और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो आप तीन तरह का ग्राफ खींचने सीख गए, y इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू mx का ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, नाउ तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं एक सिंपल बेसिक स्ट्रेट लाइन जिसमें आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, नॉर्मल कोई भी स्ट्रेट लाइन हो। जैसे सपोज करो 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज करो 6 है। सो सिंपल, ठीक है ना, सिंपल कुछ नहीं है। 6 क्या है, और थोड़ा से ले लो, यहाँ कुछ मान लो 10 है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आप बचपन से खींचते आ रहे हो, 10th से ड्रॉ करते आ रहे हो। तो डायरेक्ट कैसे खींचेंगे, x की वैल्यू 0 कर दो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 10/3। 10/3 कहाँ होगा, y की वैल्यू कहीं पर होगा, है ना। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 10/3, दैट्स इट, ये पॉइंट आ गया। अब y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू आ गई 5, चलो 5 कहीं पर होगा। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू हमने 0 रखा, तो ये 2 पॉइंट मिल गया, सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप ऐसे एंड ऐसे, दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। ओके, नाउ तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आपसे ड्रॉ हो जाएगा। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, सर्कल की ओर, है ना। अब चलते हैं सर्कल की ओर। जैसे आपको मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोई भी कर दो तो ये सर्कल का ग्राफ होता है। ये कैसा होता है, सर्कल होता है, हैविंग सेंटर, इस कंडीशन में सेंटर है 0,0 और रेडियस होता है इसका ए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4 दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन होगा इसका जी सेंटर और 4 यानी रेडियस हो जाएगा इसका 4 यानी ये पॉइंट को क्या हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा -4,0। अरे नहीं भाई, 4 है ना, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी रेडियस हो जाएगा 2। यहाँ ए स्क्वायर होता है, यहाँ ए स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 2,0 और -2,0 और ये हो जाएगा 0,2 और ये 0,-2। तो ये ध्यान देना, जो गलती मैंने किया वो बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने दिखाया आपको। यहाँ पर ध्यान देना ये चीज कि बच्चे जल्दी जल्दी में क्या इसे रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस नहीं है, रेडियस का स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। ओके, तो ये बात का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये होता है सर्कल का ग्राफ। तो आपको सर्कल इसमें कौन कौन सा है देख लो आप,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो यही हो गया सेम ग्राफ, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, सर्कल का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो। तो ये तो नॉर्मल सर्कल हुआ, थोड़ा इसमें एक लेवल ऊपर जाते हैं क्योंकि कभी कभी वैसा भी आ जाता है। नाउ अगर सपोज करो आपको ऐसा रहे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अब इस सर्कल ही होगा बट इसका सेंटर जो है 0 0 ना होकर के एच कोमा के हो जाएगा और रेडियस इसकी ए हो जाएगी, रेडियस इसकी ए हो जाएगी। इज इट ओके? इट्स क्वाइट सिंपल। सेंटर हो जाएगा एच के और रेडियस हो जाएगा ए, रेडियस हो जाएगा ए। नाउ जैसे सपोज करो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज करो यहाँ दे दिया है आपको 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 16, हाँ चल 4 ले लो। ओके, तो इसका सेंटर क्या होगा? ये एक सर्कल होगा, इसका सेंटर क्या होगा? x माइनस एच यानी 1 है, h की वैल्यू क्या है? 1 है। y माइनस ऑफ -3, -3 आइए ना यहाँ पर देख लो, माइनस यहाँ प्लस है यानी -3, 1 कोमा -3 इसका सेंटर और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा इसका 2, रेडियस हो जाएगा 2। तो अब इस ग्राफ को देख करके, इस पॉइंट्स को देख करके आप सेंटर और रेडियस बता सकते हो। ओके, तो इस तरह का भी आपको सर्कल मिल सकता है, इस तरह का भी सर्कल मिल सकता है। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम कम है। जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इस तरह का ग्राफ भी अगर देखने को मिले, इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर होता है भाई -g माइनस एफ एंड रेडियस होता है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सारे 11 के कॉन्सेप्ट थोड़े से हैं, इसलिए बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं 12th में, है ना। अगर आप डिटेल में और इसको देखना चाहते हो सर्किल का, तो आप सर्किल टॉपिक्स में जाके निराला गुरु वर्ल्ड में जाके आप देख सकते हो, इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं पैराबोला की ओर। पैराबोला की वीडियो बना रखे हैं, जैसे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता रखे हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ऐसा होगा तो y में स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा तो सब चीज सेम, x में माइनस लग गया तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा, बट है ना लेफ्टवर्ड होगा। अब जैसे एक और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर होगा, x में स्क्वायर आ गया तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay अगर आ गया तो सब चीज सेम, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, बस डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के अकॉर्डिंग सारा ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, x में स्क्वायर होगा तो y के अबाउट होगा, x में स्क्वायर होगा निगेटिव होगा तो y के अबाउट ही होगा बट नीचे, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव y तो अपवर्ड, निगेटिव y तो डाउनवर्ड। y में स्क्वायर आ गया तो x के अबाउट सिमेट्री होगा, y में स्क्वायर तो x के अबाउट सिमेट्री, डिपेंड करता है x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर, निगेटिव है तो इधर। जैसे 2-4 ग्राफ देखते हैं, इरेज कर दूं। नाउ सपोज किया जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो x में स्क्वायर है, x में स्क्वायर है, y के अबाउट सिमेट्री होगा भाई और अपवर्ड पैराबोला होगा। तो सिंपल ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू अगर सपोज करो, नहीं y इक्वल टू ना हो करके अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाए, अब y में स्क्वायर आ गया तो x के अबाउट सिमेट्री होगा, अब इधर होगा किधर होगा, डिपेंड करता है इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी इस तरह का होगा। आएगा समझ में। और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं, जैसे कि मान लो पैराबोला के अलावा भी ग्राफ आपको मिलेंगे, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब अगर कभी मिल गया तो इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, नोट कर लें, नोट कर लें। y इक्वल टू मॉड एक्स अगर कभी मिल गया तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है। ओके, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एंगल इधर से 45 बनता है और इधर से भी 45 बनता है। तो सिंपल, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ये लाइन y इक्वल टू एक्स का आधा पार्ट है ना। ओके, ना तो ये मेन बेसिक ग्राफ में बता रहा हूँ। इसके अलावा ग्राफ्स और भी होते हैं, ग्राफ के ऑलरेडी मैं 5-6 वीडियो और बनाऊंगा,
जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ, एडवांस लेवल ऑफ ग्राफ, सारे ग्राफ देखोगे। तो बट उतनी की जरूरत 12th क्लास में नहीं है। 12th में मैं जो जो मेन बता रहा हूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन मान लो ए स्क्वायर हो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो इक्वल टू 1 हो। तो ये इलिप्स का ग्राफ होता है। डिपेंड करता है, ए अगर पॉजिटिव है, बी निगेटिव, बी छोटा है, ए ज्यादा है, बी मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अगर आपको इसी में ऐसा ग्राफ भी होता है, वर्टिकल एलिप्स, भी होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी होता है। डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू क्या है। जैसे इसमें देखो y की वैल्यू 0 करेंगे तो a की वैल्यू ज्यादा वाली आएगी। ये हो जाएगा -a,0, हो जाएगा a,0, ये हो जाएगा 0,b और ये हो जाएगा 0 -b। ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम चीज 0,a, -a,0 एंड 0b एंड 0 -b। डिपेंड करता है ए का कोफिशिएंट का। अगर ए का वैल्यू कम है और बी का वैल्यू ज्यादा है तो वर्टिकल इलिप्स, और अगर ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो ये ध्यान देना है। जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन है आपके सामने, एक हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल तो एक हो जाएगा वर्टिकल इलिप्स। चलो ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ ड्रॉ कर दिया जाए। एक ग्राफ है आपको x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, x²/4 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप पॉइंट क्या हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा ये 4 0 -4 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3 0,-3। दैट्स इट। द सेम अगर इसका ग्राफ खींचना हो आपको, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1, देन x²/2 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0 -3। दैट्स इट, है ना। ये आपका था इलिप्स का ग्राफ। ओके, एक्स एक्सिस का ये हो गया आपका सिंपल छोटे छोटे ग्राफ्स जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 लाइन एंड x एक्सिस के बीच का एरिया हमें निकालना है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले देखा जाए सॉल्यूशन। y में स्क्वायर, कर्व कौन सा है, y में स्क्वायर है। देख लियो y² इक्वल टू x। तो अभी जस्ट मैंने बोला y में स्क्वायर हो तो ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो ग्राफ इसका जब ड्रॉ करेंगे तो ये देख ले, ये कैसा ग्राफ होगा, ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा। ये ग्राफ होगा y² इक्वल टू x का। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 का लाइन कैसा होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, बट क्या होगा, ये किस पॉइंट से पास करेगा, x इक्वल टू 1 पॉइंट से या x इक्वल टू 4 पॉइंट से। ठीक है, और x एक्सिस, चलो x एक्सिस यही है अपना x एक्सिस, यानी x एक्सिस। ओके, तो इस तीनों के बीच का ये कर्व और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस के बीच का एरिया, यानी सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हमें चाहिए। ओके, तो एरिया क्या होगा, एरिया सिंपल होगा इंटीग्रेशन 1 से 4 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक। ओके, नाउ x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक तो हो गया। यहां पर क्या लेते थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ तो y² इक्वल टू x है, लेकिन हमें तो सिर्फ y इक्वल टू fx चाहिए। तो y² इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या होगा, √x होगा। यही हमें चाहिए, y इक्वल टू √x ही हमें चाहिए। y इज अ फंक्शन ऑफ x बना लेना है, तो √x और dx। सो सिंपल। अब ये हो गया सिंपल।
अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में ना, x इक्वल टू a से b तक एफ एक्स डी एक्स, सो सिंपल, y इक्वल टू एफ एक्स बना लिए और 1 से 4 तक, तो एरिया निकल जाएगा अपना। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, यही होगा अपना एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो इसको तो सिंपल है सॉल्व करना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 यानी 2, है ना, कितना हो जाएगा, x पे पावर 3/2 नीचे 3/2 यानी 2/3 आ जाएगा। अच्छा, इतना जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, पहले 4 रखेंगे तो 2/3 इंटू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, इस पे पावर 3/2, 2 कर दिया, माइनस 2/3 इंटू 1 पे पावर समथिंग। ओके, ये हो जाएगा 2 4 8 8 16 16/3 यानी 14/3 आपका आ गया आंसर। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ एक ये क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स दिस। तो इलिप्स पहले बनाएंगे, चलो भाई इलिप्स बना लेते हैं। चलो कैसा इलिप्स बना लो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये बना लिया। अब क्या बोल रहा है, एक्स, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y0 करेंगे तो ये हो जाएगा a,0 और ये हो जाएगा -a,0 और ये हो जाएगा 0,b एंड 0 -b। दैट्स इट। हमें यही एरिया निकालना है, ये सारा। तो सारा तो निकालना मुश्किल है, पहले हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि ये निकालना आसान है, ये निकालना आसान है और सिमेट्रिकल फिगर है, तो 4 टाइम्स कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा एरिया निकल जाएगा। इसके अंदर का टोटल एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। ऐसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पाई ए बी आंसर आएगा, तो चलिए वहां से प्रूफ भी हो जाएगा। तो सपोज क्या जाए, अच्छा सपोज क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट है, 0 0, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, हमें ये 0 0 से मतलब नहीं है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, x इक्वल टू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, a है, और ये कर्व ले लें बस। ये कर्व कौन सा लेना पड़ेगा, y इज a फंक्शन ऑफ x, y इज a फंक्शन ऑफ x लेना पड़ेगा। तो लेकिन कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कर्व नहीं चलेगा, हमें चाहिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, और 0 से a तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, जो आएगा वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का एरिया आ जाएगा, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स आ जाएगा। तो सबसे पहले y इज अ फंक्शन ऑफ x बनाते हैं, तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले लिए। थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए स्क्वायर रूट लेंगे और रूट अंडर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसी को हम एरिया अगर निकालना चाहें, एरिया टोटल एरिया निकालना चाहें, तो अब देखो आप x कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक जा रहा है, 0 से a तक, 0 से a तक जा रहा है। और अब यहाँ क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, x का क्या फंक्शन है, b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये हो गया इस क्वाड्रेंट का एरिया। हमें टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल के लिए ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, 4 एरिया चाहिए। तो चारों सिमेट्रिकल फिगर है, यहाँ सिंपल हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फार्मूला। पहले तो ये देख लिया आप, 4b बाई ए बाहर, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको पता है ना, ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से a और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको पता होगा ये क्या होता है ना। ये स्टैंडर्ड फार्मूला डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, x/2 ऐसे, है ना, कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 4b बाई ए, और इसका हो जाएगा क्या डायरेक्ट x/2
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। याद करें, और जो होता है इसमें क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर ए बाई टू, ऐसा यूज होता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स और एक्स बाई ए, ऐसा ही कुछ होता है। और ये 0 से ए तक ये होता है शायद, है ना। ये मिला ले आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट बस लग गया। तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप देख लें। अब कुछ नहीं है, अब क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, 0 की वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b बाई ए। अब ए की वैल्यू 0 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, काम खत्म। अब यहाँ ए की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू ए पुट होगी तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर बाई टू तो आएगा और इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 और ये भी टर्म 0, 0 में से कुछ नहीं आएगा, बस सिंपल यही होगा आंसर। तो ए से ए कट रहा है और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट रहा है, सिंपल आ गया पाई ए बी। यही होता है इतना स्क्वायर यूनिट, यही हो गया एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे तो क्वेश्चन और भी बहुत सारे डील करूंगा, लेकिन आज के लिए टाइम हो रखा है, मेरा क्लास का टाइम हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।